chance here. That's great save. Salman Akbar. हमने इंडिया और पाकिस्तान की बात की, लेकिन अगर हम इंडिया को देखें, उन्होंने जो एक सारा प्रोसेस अडॉप्ट किया है, 2008 में वो ओलंपिक्स से क्वालिफाई नहीं कर सके एंड 12 साल के बाद आज देखें वो टॉप 4 में आ गए। और इस 12 साल में हमने 2 ओलंपिक्स पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किए, एक वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं किया, तो हम तो नीचे से नीचे ही आ रहे हैं। तो उन्होंने जो बेसिकली जो उनका नजर आता है कि उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि ये जो हम ओलंपियंस वाली सारी बात कर रहे थे, उन्होंने लेके आए प्रोफेशनल्स, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से एक सीईओ पकड़ी, उसको टॉप पे रखा एंड ऑल दैट। हर ओलंपियन जो उनके थे, इतने इतने बड़े नाम, उनको अपनी जगह रिस्पेक्ट दी, बट जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन वाला मामला था, आप मेजोरिटी बल्कि मेजोरिटी इन्फ्लुएंस देख लें, इवन उनके वुमेन जूनियर टीम तक जो है वो एक फॉरनर कोच लगा हुआ है एंड दे हैव द होल प्रोसेस और उस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए आज देख लें उनको, उनकी वुमेन टीम ओलंपिक्स खेल रही है सर। और यू कैन आप हम देख सकते हैं कि कितनी, तो ये काम पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? हमें ये बड़ा एक कॉमन सवाल है। देन हु इज द रिस्पॉन्सिबल? आज भी वही प्रैक्टिस, आज भी कुछ नया नहीं नजर आया कि किसी ने कोई कोशिश की हो, बट यस एब्सोल्युटली वही एक प्रैक्टिस के ये करना है, वो करना है, लीग करवानी है, हम ये भी कर लेंगे, डोमेस्टिक ठीक कर देंगे, वो कर देंगे। बट तो ओवरऑल तो ये सारा कुछ, जैसे आपने स्टार्ट में कहा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की अम्ब्रेला के नीचे आता है। सो प्राइम रिस्पॉन्सिबल तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हुई। सो देन जो भी इस टेन्योर में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के आए हैं, आई थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा हो रहा है कि एक ही बंदा दूसरी दफा भी दोबारा आ रहा है। सो आप नहीं समझते कि इनकी जो वो है उसको क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यू होनी चाहिए, क्वार्टरली, हाफ ईयर, एनुअली, एंड देन अकॉर्डिंगली इनको ये अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए, नो मैटर ही इज ओलंपियन और नॉट। बिल्कुल एग्जैक्टली देखें, बहुत बड़ी क्लियर एग्जांपल, पाकिस्तान इंडिया हमेशा हम इकट्ठे एग्जांपल दिया करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में ये हो रहा है, लेकिन 2008 के बाद बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसके रूट कॉजेज जरा आप जरूर जहन में रखें कि नॉन हॉकी बत्रा उनका इंडिया का एक शख्स जो बेसिकली उसके मेडिकल प्रोफेशन से डायरेक्टली तो शायद नहीं डॉक्टर है या नहीं है, लेकिन उसके चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं और एक अच्छा बिजनेसमैन था। तो नॉन हॉकी बंदा आया और उसने आके प्रोफेशनलिज्म एक स्पोर्ट्स फेडरेशन में इनकलकेट किया, और उसके जो सम्राट हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं, वो आपको सालों में नजर आने शुरू हो गए। तो ये तो एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है और पाकिस्तान के लिए फॉलो। चले हम ऑस्ट्रेलिया को या हॉलैंड को या उनको फॉलो अप नहीं कर सकते, हम अपनी नेबरिंग कंट्री जो है जिसमें हमारी और उनकी आदत तकरीबन एक जैसी हैं, उसको तो हम एमुलेट ज़रूर कर सकते हैं। और जब तक KPS गिल साहब थे और जब तक ये हॉकी के लोग उसमें इन्वॉल्व थे जिसमें नॉन प्रोफेशनलिज्म था, वहाँ डाउनवर्ड ट्रेंड था। और जब प्रोफेशनलिज्म उन्होंने इनकलकेट किया अपनी फेडरेशन में, बहुत क्लियर एग्जांपल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, और वही चीज़ जो है वो आप यहाँ इनकलकेट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं वो किसी सूरत में अपने आप को एब्जॉल्व तो नहीं कर सकते, दे आर रिस्पॉन्सिबल। बड़ी मामूली सी एक चीज़ है दुनिया में, 2001, 2002, 2003 में आप मेरा ख्याल है बहुत लीग्स खेलते रहे हैं, तो ये तो 90s का फिनोमेना है, ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। अभी तो 30 साल 35 साल हो गए लीग्स को होने में। उससे पहले फुटबॉल जो थी उसमें 40-50 साल से लीग्स हो रही। हॉकी में मेरा ख्याल है शायद 80s में, लेट 80s में लीग्स शुरू हुई थी, तो 40 साल हो गए हैं और पाकिस्तान में अभी रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रही है लीग। तो इसको तो बदकिस्मती कहा जा सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आप नहीं समझते कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की स्पेशली जो टॉप की अपॉइंटमेंट्स हैं, ये इसका सिस्टम ठीक होना चाहिए, इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा आ गया हुआ है और ऑल दैट। आपका कोई हर जगह आप जाएं, किसी ऑफिस जॉब लेने जाएं, पहले आपका इंटरव्यू होता है, आप अपनी CV जमा करवाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, फिर आप नीचे कोचेज में भी आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं जापान के साथ उनका मैं गोलकीपर ट्रेनर हूँ, तो वहां पे उन्होंने पहले मेरी CV ली थी, मेरी नहीं, एक दो और की भी ली थी। देन दे इंटरव्यूड मी एंड आफ्टर दैट आई गॉट अ कॉल, ईमेल के यस वी चूज्ड यू। लेकिन ये अगर प्रोसेस ठीक किया जाए पाकिस्तान हॉकी के स्ट्रक्चरल
उसको बिल्डिंग को ठीक करने के लिए, तो आपको लगता है इससे फर्क पड़, देन देयर विल बी अ वे फॉर द राइट पीपल टू कम इन? अभी तो ऐसे फोन कर रहे हैं जी, हाँ जी नेशनल टीम का आपको कोच लगा रहे हैं, वो जी XYZ कहते हैं हाँ जी मैं आ रहा हूँ, और सितम जरीफे देखें सर, वो बंदा उससे 3-4 साल पहले ही विल बी नोवेयर ऑन हॉकी फील्ड, एंड इवन दो जनरल प्रैक्टिस ये है कि वो जो खिलाफ बातें हो रही होती हैं उस 3-4 साल में, बट उनके मामला ठीक होते हैं, उनको फोन कॉल आती है, दे कम टू द ऑफिस, दे गॉट द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कोच ऑफ अ नेशनल टीम। तो अगर ये सारी चीजें अगर इनको ठीक किया जाए तो देन देयर कैन बी कि हम डायरेक्शन पे जा सकते हैं, आई थिंक। करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, but who will build the cat? सिंपल वे सर, मैं ये सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि हमें ये कोई इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, जो आपकी मॉनिटरिंग बॉडीज जो हैं, तो मॉनिटरिंग बॉडीज जो हैं उनको भी कुछ रियलाइज करना चाहिए। जब आप की फेडरल लेवल पर मॉनिटरिंग बॉडीज हैं, उनको देखना चाहिए कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। फिर व्हाट विल बी योर सजेशंस? और उससे पहले मैं ये पूछूंगा, डू यू स्टिल बिलीव कि देयर इज कि हम वी कैन कम बैक? और आप समझते हैं कि सिर्फ ये सारे ऑफिशियल्स नहीं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नहीं, पाकिस्तान का जो हॉकी प्लेयर है, आप समझते हैं कि आज भी वो इतना टैलेंटेड और इतना अच्छी वो परफॉर्म कर सकता है कि ये सब कुछ मिलके पाकिस्तान हॉकी कैन कम बैक इन वेयर दे वर? सलमान, याद रखना, एक रियलिस्टिक अप्रोच रखा करो। गलतफहमी में इंसान जो है वो हमेशा मार खाता है। आंखें खोल के देखो दुनिया में क्या हो रहा है, और एक फूल्स पैराडाइज में रहना और एक उम्मीद पे रहना, कि उम्मीद बहुत अच्छी चीज होती है, ना उम्मीदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उम्मीद के लिए आपको उस डायरेक्शन में एफर्ट करते हुए नजर आना चाहिए। और बहुत क्लियर एग्जांपल, मॉडर्न हॉकी की हिस्ट्री जो है उसमें इंडिया इज अ क्लियर एग्जांपल। हम नेशनल चैंपियनशिप करा लेते हैं 2 साल बाद एक दफा, और हम कहते हैं कि जी इंशाल्लाह हमारा जो है दोबारा वी विल बी, और ग्लोरियस एरा जो है हमारा वापस आ जाएगा एक टूर्नामेंट करा के। हमें एक चीज जरूर डिस्कस करनी चाहिए कि पाकिस्तान हॉकी के प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स आज के दिन में भी प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो फेडरेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कंपैटिबल ही नहीं है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए। अगर एक स्कूल का एग्जाम्पल आप लें, अगर एक स्कूल में 10 सब्जेक्ट्स हैं पढ़ाने के लिए, और आपने 2 सब्जेक्ट्स के टीचर्स रखे हुए हैं, तो बाकी 8 सब्जेक्ट्स जो हैं वो तो निगलेक्ट होंगे ना। तो अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे उस स्कूल का मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो बेहतर होगा, वो कभी भी बेहतर नहीं होगा, क्योंकि 2 टीचर्स 10 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तान हॉकी में जो प्रोफेशनल लोग हैं, मतलब आपके डिफरेंट फील्ड्स हैं, उन डिफरेंट फील्ड्स के लिए आपके पास लोग हैं नहीं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम ग्लोरियस एरा वापस आ जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। ये आप फूल्स पैराडाइज में आप रह रहे हैं। पहला स्टेप होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर इस तरह करो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज या टास्क जो हैं वो परफॉर्म हो सकें। ये पहला स्टेप है। तो अगर आपने पहला स्टेप अभी तक नहीं लिया है और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जी प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, तो ये तो एक बहुत गलतफहमी है आपको, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो हमने थोड़ी सी बात की है कि ये ओलंपियन सिंड्रोम से हमें बाहर निकलना चाहिए। रिस्पेक्ट उनकी बहुत ज़रूरी है, बड़ा परफॉर्म उन्होंने किया है, बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी, लेकिन ओलंपियन सिंड्रोम से आप बाहर निकल आएं। थोड़ा सा दाएं बाएं नज़र दौड़ाएं ज़रा। इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जो है उसमें मेरा ख्याल है 125 मेंबर्स हैं। IOC मेंबर्स जो होते हैं 120, 125, 26 अप्रॉक्सीमेटली इतने होते। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस आप देख लें, ICC देख लें, फीफा देख लें, FIH देख लें, कोई ऑर्गेनाइजेशन देख लें, आप उसमें देखें कि स्पोर्ट्स रिलेटेड या जो खेलता रहा है उनकी परसेंटेज क्या है और प्रोफेशनल्स की परसेंटेज क्या है।
तो आपको स्ट्रेट अवे नतीजा मिल जाएगा कि प्रोफेशनल्स जो है उनकी से ज़्यादा है, उनकी इनपुट जो है वो वैल्यूएबल है, उनकी इनपुट। तीसरी चीज़ जो है वो एक पाकिस्तान और इंडिया में जब तक हॉकी थी, हम जब डोमिनेट करते थे, तो हमारी पुअर मैन्स गेम थी हॉकी। नंगे पांव खेलते थे, दरख्त से एक सोटी निकाल के लकड़ी का उसकी शेप बना के हॉकी खेलते। तो दिस यूज्ड टू बी अ पुअर मैन्स गेम। 60s में और 70s में यूरोपियंस ने इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया कि ये वाला जो स्पोर्ट्स है इसमें क्यों डोमिनेट कर रहा है सब कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने सिस्टमैटिकली इसको गेम को पुअर मैन्स गेम से रिच मैन्स और रिच कंट्रीज गेम बना दिया। जो एक हॉकी 2 रुपए की मिलती थी वो 2000 की हो गई। जो एक बॉल 10 रुपए का मिलता था वो 1000 रुपए का बॉल हो गया। जो गोलकीपर इक्विपमेंट है वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का हो गया। तो पुअर मैन्स गेम से रिच मैन्स गेम बन गई। तो रिच मैन्स गेम ने कॉम्प्लेक्शन इसका चेंज कर दिया। फिर मटेरियलिज्म जब आया, अब सलमान अकबर जो है वो जब हॉकी के लिए खेलने आता था तो वो गाड़ी में आता था, और बड़ी अच्छी बात है, अफोर्डेबिलिटी की बात है, तो हर शख्स ये कोशिश करता है कि मैं भी गाड़ी में आऊँ। हमारी जो जनरेशन थी, या यसला और अख्तर रसूल वगैरह की जो जनरेशन थी, वो साइकिल पर आती थी, डबलिंग करके आते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये मटेरियलिज्म जब आना शुरू हुआ, और इसमें कोई खराबी वाली बात नहीं मैं कहता, एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें मटेरियलिस्टिक हर आदमी चाहता है मैं कंफर्टेबल एसी में मैं सोऊं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, मैं ये नहीं एनवाई नहीं कर रहा हूँ मैं किसी सेंस में, वो नहीं, लेकिन मटेरियलिस्टिक अप्रोच आई। मटेरियलिज्म जब आ गया तो फिर आप देखते थे जो हॉकी, क्योंकि ये फुल टाइम हमारे मुल्क में फुल टाइम प्लेयर है, चाहे वो क्रिकेट का है, चाहे फुटबॉल का है, चाहे वो हॉकी का है, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। हॉकी खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेगा। बाहर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आप तो उधर रह रहे, बाहर वो एज अ हॉबी इसको ले रहे हैं, और एज अ 2 years 3 years 4 साल आप खेलेंगे, फिर आप अपने एक प्रोफेशनल फील्ड में चले जाएंगे, और वो आपका ब्रेड एंड बटर वो होगा। हमारा ब्रेड एंड बटर जो है वो वही फील्ड बन जाता है, चाहे हॉकी है। तो जब आपका ब्रेड एंड बटर बन गया तो आप फिर जॉब के लिए भी देंगे, फिर आप देखते हैं PIA में जाना चाहिए या कस्टम में जाना चाहिए, चूज ही हो जाता है। फिर जो डिपार्टमेंट्स PIA पहले आपको लुक आफ्टर करता था, फिर PIA ने जब बिजनेस उनका डाउन हुआ तो उन्होंने कट लगाना शुरू किया, और सबसे पहला कट जो था वो स्पोर्ट्स पे लगाना शुरू किया। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें उसमें निकलनी शुरू हो गई। तो ये जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच आई और जो वेस्ट ने इसको एक रिच मैन्स गेम कर दिया, सबसे बड़ा रीजन वो है कि आप 8 से 10 साल पीछे हैं यूरोप से, या लीडिंग नेशंस जो हैं हॉकी में, उससे आप 8 से 10 साल पीछे। आप 8 से 10 साल वाला गैप जो है वो इस तरह नहीं कर सकते कि दुआओं पे आप कहें, सिर्फ दुआओं से आप कहें जी हम ये 8 साल का गैप कवर कर लेंगे। दुआओं से नहीं होगा, वो एफर्ट से होगा। और एफर्ट जो है वो मैंने आपको बताई है कि पहला स्टेप आपने अपने आप को एडिक्वेटली ऑर्गेनाइज करना है, उसके बाद आपने इवेंट्स करने हैं। जब आप इवेंट्स करेंगे, एक साल में 15 से 20 नेशनल इवेंट्स करेंगे, तो एक हॉकी एक्टिविटी जनरेट होगी, उसमें लॉट ज़रूर आएगा। लेकिन ये कहना कि जी हम अगर एक नेशनल चैम्पियनशिप करा लें, एक जूनियर चैम्पियनशिप करा लें, एक हमारा फोकस जो है वो होता है इवेंट ओरिएंटेड। हम एक इवेंट कराते हैं और उसको एब्रप्टली छोड़ देते हैं। अब उस इवेंट में से कितने बच्चे आगे निकले हैं, उनका आगे क्या स्टेज है, उनको क्या करना है, उनको पहले 10 दिन का कैंप लगाएं, फिर 15 दिन का लगाएं, फिर 20 दिन का लगाएं, फिर उनको आगे लेके चलें। हम वो नहीं करते। हम सिर्फ ये करते हैं कि एक इवेंट करा देते हैं, और इवेंट करा के हम बिल्कुल तसल्ली से बैठ जाते हैं, सो जाते हैं कि जी हमने तो इस साल की नेशनल चैम्पियनशिप करा ली है, हमारा काम खत्म हो। तो आपको प्रॉब्लम्स जो हैं डोमेस्टिक लेवल पे वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो डोमेस्टिक लेवल पे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके और करेक्टिव मेजर्स आप इनिशिएट करें। हाईलाइट ही सिर्फ ना कर लें, करेक्टिव मेजर्स इनिशिएट करें। करेक्टिव मेजर्स जब आप इनिशिएट करेंगे तो उम्मीद की जा सकती है ये 8 से 10 साल का गैप जो है
वो पूरा किया जा सके। लेकिन उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत और सिंसेरिटी और डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ काम करने की ज़रूरत है। वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड बड़े ही आपने आई थिंक टोटल आउट ऑफ द वे जाके थोड़ी सी बात की है, क्योंकि नॉर्मली किसी से भी पूछा जाए वो यही कहता है बिल्कुल बहुत टैलेंट है, हम ये कर लें, बट यू रियली डिफाइन द होल पिक्चर एग्जैक्टली व्हाट वी कैन डू टू कम बैक ऑन द ट्रैक। और बड़ा अच्छा लगा आपसे काफी देर बाद बात करने का, और ऑन द टॉप थैंक यू वेरी मच अपने टाइम का, और यू स्पोक आउट व्हाटएवर इज योर ओपिनियन, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहेंगे। Thank you very much, Salman Akbar. So nice of you. I'm so grateful. I was very fond of you when you were as a player also. और अभी भी तुम जब सुनते हैं कि बड़ा अच्छा कर रहे हो तो बड़ी खुशी की बात है, और अपने कोलीग्स जो हैं उनको भी इस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में जरूर लेकर आएं, और इट इज ऑलवेज नाइस टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।